क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। टॉपिक है बेटे आपके पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्पीशीज़ क्या होती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है और किस तरह से ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास बनते हैं। 2 मेजर ग्रुप्स हैं बेटे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। The system in which organisms are divided into 2 kingdoms are known as 2 kingdom classification system. 2 groups कौन से हैं बेटे? Animalia and Plantae. Animalia, in this group all heterotrophs are including. इस ग्रुप में तमाम जानदार जो हैं बेटे वो ऐसे थे जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। उन्हें आप नाम देते हैं किंगडम, उन्हें आप नाम देते हैं हेटेरोट्रॉप्स का, और तमाम के तमाम हेटेरोट्रॉप्स किंगडम एनिमेलिया में शामिल किए गए थे। उसके बाद सेकंड है हमारे पास किंगडम प्लांटेई। किंगडम प्लांटेई बेटे हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिसमें हमने तमाम ऑटोट्रॉप्स रखे। ऑटोट्रॉप्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें आप नाम देते हैं ऑटोट्रॉप्स का, और तमाम ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो उठाकर रखे गए किंगडम प्लांटेई में। अब बेटे दोनों की अगर आप मोड ऑफ जो है वो बेसिक्स देखते हैं, यानी कि बुनियाद देखते हैं जिस बेस के ऊपर इन दोनों को डिवाइड किया गया, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जानदार जो है वो खुराक किस तरह से ले रहे हैं। तो खुराक लेने का तरीका ज़ाहिर सी बात यही था कि जो अपनी खुराक ले रहे हैं उनको अलहदा कर दें, जो खुराक नहीं ले सकते उन्हें अलहदा कर दें। जब साइंटिस्ट के सामने एक ग्रुप रखा गया तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स देखे गए। पहला ड्रॉबैक्स था देयर शुड बी सेपरेट किंगडम फॉर दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव बोथ कैरेक्टर्स, यानी कि ऐसा जानदार, ऐसा ग्रुप जिसमें दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनके लिए एक अलहदा किंगडम होना चाहिए। इस ग्रुप में यूग्लिना एक ऐसा जानदार था जिसे किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था, बट उसमें दोनों जो हैं वो सिम्टम्स, दोनों कैरेक्टर्स पाए थे, प्लांट्स लाइक भी था और एनिमल लाइक भी था। दूसरा था कि इस सिस्टम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान में फ़र्क को भी वाज़िया नहीं किया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है और कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है। एनिमल्स में बहुत से ऐसे जानदार थे, यूकैरियोट्स भी हैं और वो प्रोकैरियोट्स भी हैं, तो इसलिए इस सिस्टम को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में फॉरवर्ड किया और उसने पहला ऑब्जेक्शन ख़त्म किया। उसने यूग्लिना के लिए एक अलहदा से किंगडम बनाया जिसे हम नाम देते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्ट के नाम से जो है वो इसे ज़ाहिर किया गया। देन इसके भी ड्रॉबैक्स देखे गए। पहला कि इस सिस्टम ने भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान में फ़र्क को वाज़िया नहीं किया था, और दूसरा कि कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फंजाई की पोजीशन किंगडम प्लांटेई में से डिसएग्री थे, क्योंकि फंजाई जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता है और वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता है। तो ये हमारे पास बेटे आज का टॉपिक था जो आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है और उसके बेसिस क्या हैं और उसके जो हैं वो ड्रॉबैक्स अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।